हर साल हजारों लोग अपना किडनी बेचने या किडनी चुरा लिया जाने का शिकार होते हैं। कुछ लोग पैसे के लिए अपना बॉडी का ऑर्गन बेच देते हैं और कुछ लोग क्राइम नेटवर्क के शिकार बन जाते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले एक बेसिक चीज को समझो। जो किडनी होता है वो हमारा बॉडी का एक फिल्टर होता है, नेचुरल फिल्टर, जो हमारा ब्लड को फिल्टर करती रहती है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्लड के अंदर कभी कभी अननेसेसरी और डेंजर हार्मफुल केमिकल होते हैं। उनको फिल्टर करके हमारा बॉडी के अंदर एक प्योर ब्लड सर्कुलेट करता है। और ब्लड हमारा बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो तो आपको ही पता होगा। इंसान एक किडनी के साथ भी जिंदा रह सकता है और इसी चीज का फायदा उठाकर ब्लैक मार्केट के अंदर इलीगल तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। किडनी ट्रैफिकिंग या इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट किसे कहते हैं? एक पर्सन को अगर मजबूरी में, धोखे से या फोर्सफुली अपना किडनी डोनेट करने पर मजबूर किया जा रहा है, उसको ही कहते हैं किडनी ट्रैफिकिंग। डोनेटर को राजी करवाने से लेकर फाइनल स्टेज किडनी निकालने तक का प्रोसेस के अंदर लाखों करोड़ों का मनी गेम चलता है। और सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होता है तो वो एक ही आदमी को होता है जिसका किडनी निकाला जाता है। पर यह सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करता है? सबसे पहले गैंगस्टर लोग एक ऐसा इंसान को टारगेट करते हैं जिसको पैसे की बहुत जरूरत होगा और अनएम्प्लॉयमेंट होगा और घर को चलाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ये लोग स्लम्स, गांव और अनएम्प्लॉयमेंट एरियाज को जाते हैं और वहां के लोगों को जॉब दिलाने का प्रॉमिस करते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करने का प्रॉमिस करते हैं और लोन वगैरह दिलाने का प्रॉमिस करते हैं ताकि उनका लाइफ बेटर हो सके। जब विक्टिम उनका ट्रैप के अंदर आ जाता है तब गैंगस्टर लोग उनके मेडिकल चेकअप करवाते हैं और विक्टिम को लगता है ये जॉब के लिए टेस्ट करवा रहे हैं, मेडिकल चेकअप करवा रहे हैं। फिर गैंगस्टर लोग फेक आईडी, फेक सिग्नेचर, फेक कंसेंट लेटर बनाते हैं ताकि पेपर में लगे कि डोनेटर खुद अपना मर्जी से किडनी डोनेट करना चाहता है। इन सब में कुछ करप्ट डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ भी इंक्लूड होते हैं। पैसे के लिए इलीगल तरीके से ऑपरेशन कर देते हैं। विक्टिम को पता ही नहीं होता कि उसे एनेस्थेसिया मेडिसिन दिया जा रहा है। एनेस्थेसिया मेडिसिन वो होता है जो ऑपरेशन के टाइम में दर्द ना होने के लिए दिया जाता है। जब वो बेहोश होता है तब उसका सर्जरी किया जाता है और जब वो होश में आता है तो उसे बहुत दर्द होता है और स्टेचेस होते हैं और 2 किडनी के जगह 1 किडनी होता है। बहुत केसेस में विक्टिम को ये तब बताया नहीं जाता कि उनका किडनी निकाला गया है और जो वादा किया गया था पैसे का, वो वादा झूठा निकलता है और काफी लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। और अगर डोनर का तबीयत ज्यादा ही बिगड़ जाए तो माफिया उन्हें रोड में छोड़ देते हैं और वहीं उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाता है। एक किडनी चला जाना कोई छोटी बात नहीं होती क्योंकि बॉडी का फिल्टर, नेचुरल फिल्टर सिस्टम आधा हो जाता है और विक्टिम को कांस्टेंट बहुत दर्द होता है और वीकनेस होता है, हाई ब्लड प्रेशर होने का चांसेस होता है, इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है और जो एक किडनी होता है वो डैमेज होने का हाई चांसेस होता है। और अगर वो एक किडनी भी डैमेज हो जाए तो उसका जीने का जो परसेंटेज है वो भी 0 हो जाएगा और ये सब साथ में जिंदगी भर के लिए झेलना पड़ता है उसको। जो लोग ऑलरेडी फाइनेंशियली वीक होते हैं वो लोग मेडिकल बिल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसके चलते फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली तीनों तरह से बर्बाद हो जाते हैं। ये बिजनेस एग्जिस्ट इसीलिए करता है क्योंकि लीगल किडनी डोनेशन सिस्टम बहुत स्लो होता है और वेटिंग लिस्ट बहुत लंबा होता है। कोई भी इतना वेट नहीं कर पाते हैं। किडनी की वैल्यू ब्लैक मार्केट के अंदर 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का होता है। रिच पेशेंट अपना जान बचाने के लिए ब्लैक मार्केट को अपना लेते हैं। इसमें डोनर को क्या मिलता है? कई केसेस में डोनर को 20 से 30 हजार मिल जाते हैं और कई केसेस में कुछ भी नहीं मिलता। जितना भी प्रॉफिट होता है वो माफिया लोग और एजेंट खा जाते हैं। इस डिमांड एंड सप्लाई के गैप की वजह से आज दुनिया के अंदर किडनी ब्लैक मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा इलीगल बिजनेस में से एक है। ड्रग्स के बाद ऑर्गन ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला मॉडल में काउंट किया जाता है और ये सब सबसे ज्यादा साउथ एशिया जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, इवन अफ्रीका में देखा जाता है। इंडिया में ऑर्गन ट्रैफिकिंग सीरियस क्राइम माना जाता है, पर जब तक डिमांड होगा और गरीबी होगा तब तक माफियाज लोगों को ये काम करने का मौका मिलेगा। गांव वाले, गरीबी फैमिलीज और अनएजुकेटेड लोगों को ये पता नहीं होता कि एक बार अगर किडनी निकली तो उनकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है। अगर लोग समझ जाएं कि किडनी बेचना फ्यूचर में जाकर डेंजरस हो सकता है तो शायद किडनी ट्रैफिकिंग का जो चेन है
वो टूट सकता है। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला या नया जानने मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और कौन सी ऐसा पार्ट था जो तुम्हें ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा वो कमेंट में आके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।